चले बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। ओम शांति। अब हम सभी पावर ऑफ आकाश परिवार की हजारों आत्माएं बाप दादा के साथ उनकी मीठी मीठी प्यारी प्यारी छत्र छाया में अपने को 16 कलह संपूर्ण बनाने के पुरुषार्थ की चेकिंग करेंगे। कितना बने हैं हम 16 कला संपूर्ण और कितनी आई है हम में 11वीं कला गुप्त करने की तथा प्रत्यक्ष करने की कला, द आर्ट ऑफ कंसीलिंग एंड रिवीलिंग। कितनी आई है हम बाबा के मीठे मीठे बच्चों में ये कला। अभी तक हमने जाना कि पहली कला होती है सर्व को मित्र बनाने की कला, द आर्ट ऑफ विनिंग फ्रेंड्स। दूसरी कला होती है व्यवहार कला तथा लोक रंजन कला, the art of dealing with others and pleasing others. तीसरी होती है परिवर्तन और परिवर्धन लाने की कला, the art of reforming, refreshing and developing. चौथी होती है मन को मुदित अवस्था में रखने की कला, the art of keeping happy and contented. पांचवी होती है संगठन कला, नेतृत्व कला और प्रशासन कला, the art of organizing, leadership and administration. छठी होती है सीखने और सिखाने की कला, the art of learning and teaching. सातवीं होती है कार्य करने और कार्य से निवृत्त होने की कला, the art of enjoying work and leisure. आठवीं होती है वक्तृत्व कला तथा पत्र लेखन कला, the art of speech and letter writing. नौवीं होती है विचार कला और निर्माण कला, the art of thinking and creating. 10वीं होती है कल्याण कला और सेवा कला, the art of doing social service and spiritual welfare. और 11वीं कला होती है गुप्त करने तथा प्रत्यक्ष करने की कला, the art of concealing and revealing. तो आज इस कला के बारे में हम जानेंगे कि ये कला हमारे में कितनी आई है।
परमात्मा के लिए दुनिया वाले कहते हैं, सभी कहते हैं लोग कि अपने आप सभी कुछ करके अपने आप को छिपाया। अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छिपाया। यह भी एक बहुत बड़ी कला है कि बहुत महान कार्य करते हुए भी मनुष्य स्वयं को गुप्त एवं साधारण वेशभूषा में रखे। अपनी प्रशंसा को, अपनी ख्याति को, अपनी तारीफ को मन से स्वीकार न करे, बल्कि स्वयं को छिपा कर रखे। ये एक बहुत बड़ी कला है जो आत्मा को बहुत ऊंची स्थिति तक पहुंचा देती है। तो क्या मुझ आत्मा में ये कला है? यह छोटी सी बात की और पूरी दुनिया को जब तक पता ना चला तब तक परेशान होती रही। मैं स्वयं से पूछती हूँ कि जो गुप्त दान है ये सबसे बड़ा महान पुण्य है। जो गुप्त सेवा है उससे अधिक बल मिलता है और गुप्त पुरुषार्थ ही आगे बढ़ा देता है। शिव बाबा गुप्त है, हमारा पुरुषार्थ भी गुप्त है, इसलिए क्या मैं आत्मा गुप्त रहती हूँ। अपनी प्रत्यक्षता करती हूँ या बाबा शिव बाबा का नाम सामने लाने के कार्य में लगी रहती हूँ। मैं पूरी ईमानदारी से अपने से पूछती हूँ कि अगर ईश्वर ना होते, अगर ईश्वर ने मुझ आत्मा को चुना ना होता, तो क्या मैं आत्मा इस कार्य में होती? जब चुना ईश्वर ने, ज्ञान दिया ईश्वर ने, अपना बनाया ईश्वर ने, तो प्रत्यक्षता भी तो ईश्वर की ही होनी चाहिए। तो क्या मैं आत्मा गुप्त रहती हूँ और ईश्वर को प्रत्यक्ष करने के इस महान कार्य में लगी रहती हूँ। इस कला में संपूर्ण होने के लिए मुझ आत्मा में 7 गुण होने चाहिए। पहला गुण है स्नेह युक्त संबंध एवं व्यवहार कुशलता, गुड पब्लिक रिलेशंस जिसे कहते हैं। क्या मुझ आत्मा का व्यवहार, मुझ आत्मा के संबंध सभी से स्नेह युक्त रहते हैं? और क्या मेरे व्यवहार में आत्मिकता होती है? क्योंकि व्यवहार में आत्मिकता है तो ही कौशल्य आएगा। तो मैं अपने से पूछती हूँ, क्या मेरे संबंध स्नेह युक्त हैं और व्यवहार कुशल है? दूसरा गुण
जिसको प्रत्यक्ष करना है, उसकी अर्थात परमात्मा की हृदय की गहराइयों से अनुभव मुक्त युक्त महिमा अथवा गुणगान मैं आत्मा करती हूँ। क्या मुझ आत्मा को ईश्वर के साथ का अनुभव होता है? क्या मैं आत्मा अनुभव मूर्त बनी हूँ? और क्या उन अनुभवों के आधार पर मैं ईश्वर के गुणगान, उनकी महिमा पूरी दुनिया में फैला रही हूँ? तीसरा गुण, तन मन धन सभी साधनों से, लगन और धुन से इस और पुरुषार्थ में क्या मैं आत्मा लगी हुई हूँ? तन तेरा, मन तेरा, धन मेरा, या तन मेरा मन धन तेरा, ऐसा कुछ तेरा तेरा मेरा मेरा तो नहीं है, यह सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा, ये भावना है। अपनी पूरी सूक्ष्म चेकिंग करती मैं आत्मा, अपने से पूछती हूँ क्या पुरुषार्थ में पूरी लगन से, पूरे धुन से मैं आत्मा लगी हुई हूँ? चौथा गुण, वर्तमान में जो सार्वजनिक प्रचार है, प्रसारों के साधन है, उनका क्या अलौकिकता से और दिव्यता युक्त रीति से मैं आत्मा प्रयोग करती हूँ? क्या इन साधनों का उपयोग अलौकिक रीति से, दिव्य रीति से होता है? कहीं फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, मोबाइल, मेल्स के बंधनों में बंध तो नहीं गई? क्या इन अनलिमिटेड साधनों का अनलिमिटेड प्रयोग तो नहीं करने लगी मैं आत्मा? अपने से पूरी गहराई से मैं पूछती हूँ कि क्या इन साधनों का प्रयोग अलौकिकता के साथ दिव्य युक्त होकर के होता है? पांचवा गुण, क्या मेरे स्वभाव में नम्रता और सत्यता है? क्योंकि 16 कला संपूर्ण बनने के लिए स्वभाव का संपूर्ण होना अति आवश्यक है। तो क्या मैं नर्मचित और सत्यता से भरपूर हूँ?
छठा गुण, गलत एवं अपवित्र साधनों का त्याग क्या मुझ आत्मा ने किया है? मैं अपने से पूछती हूँ कि माया की इस नगरी में मैं आत्मा संपूर्णतः सुरक्षित हूँ, क्योंकि लास्ट पेपर 1 सेकंड का होगा। तो पूरी गहराई से अपनी चेकिंग करनी है मुझ आत्मा को। सातवां गुण, क्या मुझ आत्मा में अटूट प्रभु निश्चय है तथा उस एक के बल में, उस एक के भरोसे पर स्थिर मैं आत्मा रहती हूँ या मनुष्यों पर अभी तक आधारित हूँ? अपने को चेक करती मैं आत्मा अपने से कहती हूँ कि जब तक ये गुण मुझ आत्मा में नहीं होंगे तब तक मैं आत्मा 11वीं कला में संपूर्ण नहीं बन सकती। मैं आत्मा गुप्त करने तथा प्रत्यक्ष करने की कला में संपूर्ण नहीं बन सकती। तो अपनी सूक्ष्म चेकिंग करती मैं आत्मा इन गुणों को अपने में भरती मैं आत्मा अपने बाबा को धन्यवाद देती हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।